नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने जाना जनगणना के बारे में उत्तर प्रदेश की। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देख लिया था और आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास स्थल, पर्यटन और इसके धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो लिखो भाई। उत्तर प्रदेश के तीन स्मारक, उत्तर प्रदेश के तीन स्मारक धरोहर यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में या यूनेस्को की सूची में शामिल है। यूनेस्को की सूची में शामिल है। वे कौन कौन से हैं लिखेंगे। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, आगरा का किला। ठीक है, ये शामिल है। उत्तर प्रदेश के तीन स्मारक धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल है। आप ये जानते हैं भाई यूनेस्को कहते किसको हम? यूनेस्को किसको कहते हैं? हाँ जी, आप बताओ यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, बैठ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी जिस भी देश का फेमस वो रहता है ना, जैसे फतेहपुर सीकरी, मतलब कोई भी किसी का भी ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, वो सारे के सारे किस में शामिल होते हैं? यूनेस्को की सूची में शामिल होते हैं। ठीक है, इसका कोई मुख्यालय बताओ मुझे, बताओ। हाँ जी, इसका मुख्यालय देखो, दो मुख्यालय बताए थे मैंने आपको। एक तो पेरिस बताया था और दूसरा बताया था मैंने आपको न्यूयॉर्क, है ना। मैंने बताया था जिसमें फ्यारा है तो वो तो है यूनिसेफ का, है ना। तो न्यूयॉर्क ये किसका है मुख्यालय? यूनेस्को का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश इतना फेमस है कि यहाँ पर जो है तीन स्मारक ऐसे हैं, तीन स्मारक, और वे तीन स्मारक फतेहपुर सीकरी, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, ये शामिल है इसमें। ठीक है, और भी शामिल होते रहते हैं मतलब करंट में, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो रही हो। तो आपको जब करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलता चलेगा। नेक्स्ट लिखो, यूपी के राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना। यूपी के राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 को की गई। 1974। उन्नीस सौ 98 में प्रदेश को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, लिखो उत्तर प्रदेश में कौन सा धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल किस लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, ये हेडिंग है आपका। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे, मतलब स्थल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इलाहाबाद। सबसे पहले आप लिखो इलाहाबाद। इलाहाबाद को बताओ क्या कहते हैं और भाई, प्रयागराज भी कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज ही हम इसका नाम बोलेंगे, प्रयागराज। अब ये किस लिए शामिल है, मतलब किस लिए फेमस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल है यहाँ पर, तो वो लिखो सबसे पहले गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल। गए हो कभी? हाँ जी, गए हो इलाहाबाद? अब तो वैसे ये एक नदी तो वहां पे विलुप्ति होगी, दो नदी दिखाई देती है, गंगा और यमुना, सरस्वती विलुप्त होगी। ठीक है, आनंद महल है, आनंद महल जाओ तो भाई देखो ये चीज घूम के आना, है ना। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल है, आनंद महल है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसको हम दूसरा पार्क किस नाम से जानते हैं, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, ध्यान रख लेना, इसी को बोला जाता है, चंद्रशेखर आजाद पार्क को क्या कहते हैं हम, अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जोधामाई महल है, खुसरो बाग है, खुसरो बाग। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसे कुंभ नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभ नगरी, क्योंकि कुंभ का मेला बढ़ता है भाई, इसलिए इसे कुंभ नगरी भी कहते हैं। कुंभ नगरी नोट करो जल्दी। अब देखो यहां से ये भी पूछ सकता है कि बताओ चंद्रशेखर आजाद पार्क कहां पर है। ठीक है, तो आराम से बता दोगे। जोधाबाई महल कहाँ है, खुसरो बाग, कुंभ नगरी किसे कहते हैं, तो ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ को क्या कहते हैं? हाँ जी, सबसे पहले लिखो नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, बागों का शहर, बाग ज्यादा है, बागों का शहर, नवाबों का शहर, बागों का शहर। बेगम हजरत महल यहीं पर है, बेगम हजरत महल। हाँ जी, बेगम हजरत महल, ये सब हिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं मैंने तुम्हें। और देखो छोटा इमामबाड़ा, ऐसे करो छोटा व बड़ा दोनों लिखो, छोटा व बड़ा इमामबाड़ा, छोटा व बड़ा इमामबाड़ा। फिर लिखो मोती महल, मोती महल, मोती महल। फिर लिखो रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, मोती महल, रूमी दरवाजा। काकोरी शहीद स्थल, हाँ जी, काकोरी
नागौरी नहीं है, काकोरी शहीद स्थल। हाँ जी वही है ये, जो काकोरी कांड हुआ था है ना, उसका शहीद स्थल यानी कि वहीं पे बनाया गया है लखनऊ में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट लिखो। लिखो फैजाबाद। फैजाबाद दूसरा नाम। हाँ जी बताओ दूसरा नाम। अयोध्या। फैजाबाद का नाम बदला है, क्या रखा है? अयोध्या। लिखो संग्रहालय है यहाँ पर, संग्रहालय, तुलसी गार्डन, कनक भवन मंदिर, तुलसी गार्डन, कनक भवन मंदिर। भाई ये तो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि देखो ये तो याद करने वाली बात है कि कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है, और इकट्ठा आपको बताया जा रहा है। सूरज कुंड एक मेरठ में भी है। ठीक है, ये देखने वाला है यहाँ पर हाँ यहाँ पर जगह का नाम है, इसका फेमस है अयोध्या का। और यहाँ एक फेमस चीज और बनी जाएगी। ठीक है, राम मंदिर। नेक्स्ट लिखेंगे भाई वाराणसी, अभी मत लिखना वाराणसी। वाराणसी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है यहाँ का, विश्वनाथ मंदिर। बताओ घंटियों का शहर किसे कहते हैं? वाराणसी को। लिखो गंगा के 24 घाट। गंगा के 24 नहीं 84 घाट। गंगा के 84 घाट। मार्केंडीय मंदिर। हाँ जी यही है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा। देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा कितने फीट की है? 80 फीट की है। ठीक है, तो देश की सबसे ऊंची मानी जा रही है ये बुद्ध प्रतिमा। बुद्ध थीम पार्क। बुद्ध थीम पार्क, पार्क भी है भाई। बुद्ध थीम पार्क। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। और लिखेंगे इसमें साक्षी विनायक मंदिर। साक्षी विनायक मंदिर। संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर। देखो भाई ज्यादातर आपको इसमें मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहे हैं वाराणसी में। तो देखो वाराणसी में जो भी मंदिर ज्यादातर विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन, साक्षी विनायक मंदिर, मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, ये मंदिर है। दूसरा गंगा के 24 घाट है और 84 घाट, सॉरी मैं फिर 24 कह रहा हूं। और इसे घंटियों का शहर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं इसे। नेक्स्ट लिखो आगरा। सबसे तो फेमस जगह बताओ पहले। ताजमहल। और अभी बताया आगरा का किला
है जी। हाँ जी, लाल किला मतलब कह सकते हैं एक, यहाँ आगरा का किला ना लिख के तुम एक काम करो, लाल किला लिख लो भाई। दिल्ली में भी एक, और एक कहाँ है, आगरा में भी। हाँ जी। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी, थोड़ी सी दूर है इससे, हाँ काफी दूर है मतलब, लेकिन आगरा में ही कहेंगे उसको हम, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, दीवाने खास, पंचमहल, दीवाने खास, पंचमहल, जामा मस्जिद, हाँ जी यहाँ भी है, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, जोधाबाई महल, शेख सलीम चिश्ती दरगाह, शेख सलीम चिश्ती दरगाह, ये है आगरा में, ठीक है। आगरा की फेमस जगह है ये, आगरा की फेमस स्थल हैं पर्यटन और धार्मिक। अब लिखेंगे मथुरा, हाँ जी मथुरा लिखो, मथुरा, मथुरा में बताओ भाई, लिखो पहले रस खान समाधि, रस खान समाधि स्थल कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है, फेमस तो कृष्ण जी के लिए मथुरा, ठीक है। कृष्ण जन्मभूमि, फिर लिखेंगे मानसरोवर, मानसरोवर है यहाँ पर, यमुना मंदिर, यमुना मंदिर, फिर लिखेंगे कोकिल वन, कोकिल वन, कोकिल वन, अब लिखो चंदौली, हाँ जी। इसकी एक जगह फेमस है, वो लिखो जरा, चंद्रप्रभा डैम है यहाँ पर, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य बता रखा है आपको, पहले तो ये लिख लो, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, चंदौली में है, चंदौली उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा डैम भी पूछे, चंद्रप्रभा डैम, डैम मतलब बांध, छोटा है तो ये चंदौली में, ठीक है। ये चीज़ फेमस है और ये पूछा गया है। अब लिखो ललितपुर, ललितपुर, हाँ जी ललितपुर लिखेंगे। लिखो माता टीला, 31 जैन मंदिर है, माता टीला के लिए फेमस है, 31 जैन मंदिर है यहाँ पर, 31 जैन मंदिर। राजघाट, कोमा लगा के लिख लो, राजघाट,
ये 3 चीजें ध्यान रखना ललितपुर से। माता टीला, 31 जैन मंदिर और राजघाट ललितपुर में। अब लिखो भाई झांसी। झांसी, झांसी गए हो? हाँ जी, झांसी। सबसे फेमस चीज क्या है यहाँ पर झांसी में? है पहले तो किला लिख लो ना, झांसी का किला। झांसी का किला, झांसी का किला। फिर लिखो रानी महल। लक्ष्मी मंदिर, रानी महल, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, संग्रहालय मतलब होता है पुस्तकालय, ठीक है, राजकीय संग्रहालय। अब लिखेंगे कुशीनगर। कुशीनगर, ये नोट कर लिया था आपने? कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर में लिखो राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर है यहां पर कुशीनगर में। ध्यान रखना ये भी फेमस मंदिर है, राम जानकी मंदिर। दूसरा लिखेंगे बिरला बुद्ध मंदिर, ठीक है, ये भी फेमस है भाई बहुत। बिरला, बिरला मंदिर या बिरला बुद्ध मंदिर, ये 2 मंदिर कुशीनगर के बड़े फेमस मंदिर है। मुद्रा विशाल मंदिर, लिखो मुद्रा विशाल मंदिर। फिर लिखेंगे महापरिनिर्वाण मंदिर, भाई जिसमें प्राण त्यागे थे गौतम बुद्ध ने, है ना, उसकी घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। जब मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की कुशीनगर में, है ना, याद करते हो ना कुशीनगर, और उसकी घटना को क्या बोलते हैं? उसके प्राण त्यागने को महापरिनिर्वाण मंदिर, है ना। और गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, उसके उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। चलो नेक्स्ट लिखो भाई। अब लिखेंगे कानपुर। कानपुर, बिठुर, कोमा लगा के लिखते रहना भाई कानपुर से भी, ठीक है। जेके मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, जेके मंदिर और वाल्मीकि मंदिर, जेके मंदिर और वाल्मीकि मंदिर यहाँ पर है कानपुर में। हालांकि फेमस चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ धार्मिक स्थल, पर्यटन और इनकी ऐतिहासिक की बात चल रही है। नेक्स्ट लिखो एटा। एटा यहां पर है पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, और ये सबसे छोटा है भाई, सबसे छोटा अभ्यारण्य कह सकते हैं हम इसको, सबसे छोटा जीव अभ्यारण्य एटा में। फिर लिखो गोरखपुर। गोरखपुर बताओ जरा, गोरखपुर में चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड, ठीक है, गोरखपुर में।
गोरख मंदिर, गोरख मंदिर, गोरख मंदिर, राजगढ़ ताल, राजगढ़ ताल ये स्थल है यहाँ। लिखो सीतापुर, सीतापुर, सीतापुर में लिखो भाई 30,000 तीर्थों की भूमि। हाँ जी 30,000 तीर्थों की भूमि सीतापुर को कहते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, तपोभूमि यानी कि यज्ञ किया था इन्होंने इतनों में। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसको माना जाता है? सीतापुर को। ध्यान रखना भाई। सिद्धार्थ नगर लिखो, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर जो फेमस है वो लिखेंगे जरा। कपिलवस्तु प्राचीन स्तूप, कपिलवस्तु प्राचीन स्तूप, प्राचीन स्तूप, ये सब प्राचीन भारत के जो बात हो रही है, ठीक है, तो वो चीज के लिए फेमस है ये। पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल है यहां पर। ये तीन ध्यान रख लेना, कपिलवस्तु, प्राचीन स्तूप और पुरातात्विक स्थल। भाई ये जो सिद्धार्थ नाम बताइए किसका था बचपन का? हाँ बचपन का नाम था ये किसका? गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा है? सिद्धार्थ नगर। और इसी से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर भाई। स्तूप, प्राचीन स्तूप, कपिलवस्तु, पुरातात्विक स्थल, ये तीन चीजें हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड। नेक्स्ट लिखेंगे मेरठ, मेरठ, मेरठ में तो बता दो भाई। मेरठ स्पोर्ट्स नगरी किसको कहा जाता है बताओ? मेरठ तो लिखो जरा पहले इसमें, मेरठ को क्या कहते हैं? मेरठ में वो लिखो जरा, पांडवों की राजधानी, पांडवों की राजधानी। हाँ जी, पांडवों की राजधानी है ना। फिर लिखो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। फिर लिखो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। हाँ जी इसी में लिखवा रहा हूँ मेरठ में, आलमगीरपुर। ये फेमस है स्थल जो यहाँ के हैं। आलमगीरपुर में है सरदार, लिख लो सरदार पटेल की कृषि विश्व भूमि, लिख सकते हैं हम कृषि भूमि। सरदार पटेल की कृषि भूमि, ध्यान रहेगा यहाँ पे आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है भाई, अब इसे स्पोर्ट्स नगरी कहते हैं, तुम्हें पता ही है भाई, है ना, सबसे ज्यादा। और ये जितने भी क्रिकेट बैट हैं यहीं से बन के जाते हैं, है ना, मेरठ से ही। तो बाकी तो हम ऐतिहासिक स्थल और ये चीज पढ़ रहे हैं, ये बात बाद में करेंगे हम। ठीक है, अगला लिखो बहराइच, बहराइच, बहराइच में लिखो कर्तनिया घाट, कर्तनिया घाट बहराइच में।
राजा सुहेल देव मंदिर, राजा सुहेल देव मंदिर। दिमाग में कुछ हल्की फुल्की ट्रिक सोच के इसको कैसे भी याद करना, पर करना है भाई, ठीक है। बहराइच राजा सुहेल देव मंदिर है। यहाँ पर मंदिर ज्यादातर मैंने हर जगह लिखवाए है ना, और ज्यादा मंदिर कहाँ पे लिखवाए हैं, वाराणसी में, तो ध्यान रख लेना भाई, है ना। एक बार में याद नहीं होंगे, 3-4 बार, है ना, मतलब 1-2 बार डेली रिवाइज करेंगे तो 2-3 दिन में ये पक्के हो जाएंगे। देखो ऐसा है, कोई चीज़ अगर डेली रिवाइज की जा रही है, वो कितनी भी टफ है, अगर डेली रिवाइज की जा रही है तो आपके याद हो जाती है, ठीक है। तो उसे डेली याद किया करो, ऐसा नहीं है कि भाई आज पढ़ लिया फिर उसे पढ़ रहे हो तुम 15 दिन 20 दिन बाद, तो उसे तो भूल ही जाओगे, पहले से ही भूल जाओगे तुम, क्योंकि 24 घंटे में आज जैसे आपने पढ़ा, अगर 24 घंटे कुछ भी रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग जो है फॉरगेट हो जाएगा। उसे रिकॉल करने के लिए ना कुछ आपको जो है फिर दोबारा से उसका रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये लिख लिया, है ना, लिखे तो ये किताब में भी है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ना याद रखने हैं, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको करा रहा हूँ। किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, पता लगी मेरठ या बहराइच के बारे में बता रखे तो बहुत और बता रखे हैं जो कभी पूछे ही नहीं गए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है भाई, इन्हें तो याद करना ही पड़ेगा। अब तुम इसमें से भी इम्पोर्टेंट छाटो तो ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं भाई, कहाँ से पूछ ले। चलो लिखो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, बताओ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो सबसे पहले दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ही लिखेंगे, लखीमपुर खीरी, या दुधवा नेशनल पार्क भी नाम आ जाता है, तो दुधवा के नाम से आएगा लखीमपुर खीरी में। इंदिरा मनोरंजन पार्क यही था, इंदिरा मनोरंजन पार्क लखीमपुर खीरी, ये 2 बड़ी फेमस जगह है, तो 2 आपको कम से कम ध्यान रखनी है। लखीमपुर खीरी में एक तो दुधवा नेशनल पार्क है और दूसरा इंदिरा मनोरंजन पार्क है। और लिखो फिर गाजीपुर, गाजीपुर, हाँ जी गाजीपुर, गाजीपुर में लिखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, यहाँ पर का मकबरा गाजीपुर में है। जलालाबाद का किला, हाँ जी गाजीपुर में ही, ठीक है, गाजीपुर में। जमदग्नि ऋषि का आश्रम, ऋषि का आश्रम, जमदग्नि ऋषि का आश्रम। फिर लिखो फर्रुखाबाद, अगला हेडिंग है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ये किस लिए फेमस है, ये है मुगल घाट है, औरंगजेब द्वारा बनाया हुआ मुगल घाट, ठीक है, लिख लेंगे औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा मुगल घाट फर्रुखाबाद में, ठीक है। लिखो भाई कन्नौज, कन्नौज लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार। जयचंद का किला, जयचंद का किला। पंचवटी मंदिर, पंचवटी मंदिर,
जयचंद का किला, पंचवटी मंदिर, पद्मावती, पद्मावती। फिर लिखो सती का मंदिर, सती का मंदिर, भद्र विहार, भद्र विहार, भद्र विहार, ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र। ये चीजें हैं कन्नौज में। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बोलता नहीं हो भाई, देख के कर दिया करो लाइक। ठीक है, धन्यवाद।